हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। सेट थ्योरी के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करेंगे। एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यानी हर काउंटेबल सेट का जो भी आप सबसेट लेंगे वो भी एक काउंटेबल होगा। तो याद कीजिए काउंटेबल सेट क्या होता है। ऐसा सेट काउंटेबल है या तो वो फाइनाइट हो या फिर वो डिन्यूमरेबल हो, मतलब वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट आ जाए। तो हमने एक पिछला लेक्चर में एक सिमिलर रिजल्ट प्रूव किया था, वहाँ पे काउंटेबल की बजाय डिन्यूमरेबल था। वो सिर्फ इन्फिनिट सेट के लिए होता है, काउंटेबल में साथ फाइनाइट सेट की भी ऑप्शन आ जाती है। तो हम इसको जो है वो काउंटेबल सेट लेकर इसका सबसेट को काउंटेबल प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ देखिए। तो लीजिए, लेट ए बी अ काउंटेबल सेट, लेट ए बी अ काउंटेबल सेट। अब काउंटेबल सेट की डेफिनेशन क्या होती है, या तो वो फाइनाइट हो या फिर वो डिन्यूमरेबल हो। तो हम कहते हैं देन ए इज आइदर फाइनाइट और डिन्यूमरेबल। तो इसकी ये दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं कि अगर ए काउंटेबल है तो या तो वो फाइनाइट होगा या फिर वो डिन्यूमरेबल होगा। अब इसको हम केस बाय केस डिस्कस कर लेते हैं। केस 1, व्हेन ए इज फाइनाइट, व्हेन ए इज फाइनाइट, फिर क्या होगा। अगर ए फाइनाइट है, हम जानते हैं देन एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज अगेन फाइनाइट। क्योंकि ए फाइनाइट है, कोई भी सबसेट लेंगे वो भी फाइनाइट होगा, लिहाजा वो क्या बन जाएगा, वो काउंटेबल बन जाएगा। विच मीन्स के एंड हेंस काउंटेबल। चूंकि फाइनाइट सेट जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, लिहाजा जो भी आप सबसेट लेंगे वो फिर काउंटेबल हो जाएगा। सो इसका मतलब हुआ कि इस केस में हमारा जो थ्योरम है वो कंप्लीट है। केस 2 देखते हैं। व्हेन ए इज डिन्यूमरेबल, जब वो डिन्यूमरेबल होगा, अब हम क्या करेंगे, ये अब पिछला थ्योरम बन चुका हुआ है जो हमने प्रूव किया था, ये एग्जैक्टली वही बन चुका हुआ है, लेकिन इसको हम दोबारा कर लेते हैं। व्हेन ए इज डिन्यूमरेबल, then a can be written as, then a can be written as, उसको हम लिख सकते हैं एक सीक्वेंस की फॉर्म में। a is equal to a1 a2 a3 so on, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप क्या कीजिए, इसका एक सबसेट लीजिए। लेट b is a subset of a, देन दो केस बनेंगे, b इज फाइनाइट होगा या फिर b इज नॉट फाइनाइट, सॉरी b इज एम्प्टी होगा या फिर b नॉन एम्प्टी होगा। ठीक हो गया। इन केस b एम्प्टी है, ठीक है, इन केस b इज एम्प्टी इम्प्लाई b इज फाइनाइट होगा, और b अगर फाइनाइट होगा तो ऑफ कोर्स वो क्या बन जाएगा, b इज काउंटेबल बन जाएगा। उसके बाद देखिए, इन केस b इज नॉट फाइनाइट, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज जो b है वो नहीं है एम्प्टी, उसका कोई कोई एलिमेंट है। हम अब चूज करते हैं लेट n1 बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट an1 जो है ये एलिमेंट b का है। देखिए b सबसेट a का है और a के एलिमेंट लिस्ट की फॉर्म में है। क्योंकि b उसका सबसेट बनेगा तो उसके जो एलिमेंट आएंगे वो उस लिस्ट में से ही आएंगे। अब जब लिस्ट होती है उसमें तरतीब होती है, उसका कोई ना कोई फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो हमने फर्स्ट एलिमेंट्स का a1 लिया है, तो n1 को हमने कहा कि वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, जिसके लिए जो a1 होगा वो उस b का एलिमेंट बनेगा, मतलब उसकी जो लिस्ट बनेगी उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। इसी तरह आप नेक्स्ट चूज कीजिए, लेट n2 बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर greater than
n1 सच दैट कि जो an2 बनेगा वो b का एलिमेंट होगा। अब मैंने b का नेक्स्ट एलिमेंट इस तरह चूज किया है कि n2 लिया है कि ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये उस n1 से ग्रेटर है क्योंकि उसका सेकंड एलिमेंट बनेगा, ऑफ कोर्स पहले वाले से को बड़ा होना चाहिए, तो ये इस तरह मैंने सेकंड एलिमेंट चूज कर लिया। इसी तरह आप इसके अंदर जो है एलिमेंट को चूज करते जाए, an3 चूज करें, an4 करें एंड सो ऑन। आप b के अंदर एलिमेंट जो है इसी तरह चूज करते हुए उसके अंदर एलिमेंट बना लें। तो b क्या बनेगा मेरे पास, देन जो b बन जाएगा इसके अंदर पहले an1 आएगा, फिर an2 आएगा, फिर an3 आएगा एंड सो ऑन बन जाएगा। ठीक हो गया, ये सारे एलिमेंट बन जाएंगे। इसके बन जाएंगे। अब जो b बनेगा इज आइदर फाइनाइट होगा, ये फाइनाइट उस केस में होगा कि इस प्रोसेस है हम कहीं पे जाके स्टॉप कर दें, कहीं 50 एलिमेंट पर स्टॉप कर देंगे तो ये हमारे पास b बनेगा, वो फाइनाइट बन जाएगा। अगर वो फाइनाइट होगा तो वो काउंटेबल होगा। और अगर इसको हम फॉरएवर कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस को, तो चूंकि ये लिस्टेड एलिमेंट है और इस लिस्ट में तरतीब है, और चूंकि एलिमेंट एक है उसी में तरतीब थी, तो लिहाजा क्या बन जाएगा, ये डिनोमिनेबल हो जाएगा, इज ईदर फाइनाइट और डिनोमिनेबल। अब हम जानते हैं कि ऐसा सेट जो फाइनाइट हो या डिनोमिनेबल हो तो क्या होता है, b इज वो काउंटेबल होता है। सो b इज काउंटेबल एंड हेंस हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास है कोई भी आप सेट लेने काउंटेबल, उसका सब जो होता है वो काउंटेबल होता है।